3,000 तक की बिक्री पर A% कमीशन और उससे ज्यादा बेचेगा तो B% कमीशन। जनवरी में 7,000 का बिक्री किया है, तो जनवरी में 7,000 बेचा है तो 3,000 तक A%, तो 3,000 का A% और उसके बाद जो बेचेगा तो 7,000 में 3,000 इधर बेचा तो आगे 4,000, इसका B% कमीशन मिलेगा। और जनवरी में उसे 7,000 बिक्री की और 960 कमाया, तो ये कमाई है 960। प्रतिशत तो 2 जीरो कट जाएगा और 1 जीरो और काट दीजिए तो 3A प्लस 4B बराबर हो जाता 96, समीकरण नंबर 1। फिर कह रहा है फरवरी में 8,000 बिक्री की तो फरवरी में 8,000 किया तो शुरुआती 3,000 का मिलता A% कमीशन। अब 8,000 बिक्री किया तो 3,000 इधर तो आगे बचता 5,000, इस पर B% कमीशन मिला जो कि है कितना 1110। प्रतिशत का मतलब बटा 100 तो 2 जीरो कटता, 1 जीरो और काट दीजिए तो ये बनता 3A प्लस 5B बराबर 111। दूसरा, अब A और B तय कीजिए, तो नीचे में ऊपर को घटा देते हैं, 3A कटेगा, 5B में 4B घटेगा तो 1B, 111 में 96 घटा तो 15, तो B का मान आ गया 15। किसी एक में रख दीजिए, यही रखते हैं तो 15 गुना 4 60, 60 घटा तो 36 और 36 3 से कटेगा 12, तो A का मान 12। पूछा है A और B का मान क्या होगा, तो A अभी प्रतिशत है, पहले A लिखना है फिर B लिखना है, तो 12 और 15। तो किसी महीने में पहले 1,000 की बिक्री पर A% और उससे अधिक की बिक्री पर B% कमीशन मिलता है। दो क्रमागत महीना, 2 महीना का चर्चा किया है, शुरू के 1,000 पर A% और उसके बाद जो भी बेचेगा B%। आगे इंग्लिश में क्वेश्चन होगा ही तो उसी को लेके बढ़ते चलते हैं। A% कमीशन फर्स्ट RS 1,000 एंड एबव गेट्स B% कमीशन। तो 1,000 पे A% मिलता है और उसके बाद वाला पे B% कमीशन मिलता है। अब फिर दे दिया है आपको, चेक कर दे, बिक्री 3,000 और 4,000 हो दोनों महीना का, कमीशन 900 और 1,300 हो दोनों महीना का। तो पहला महीना में क्या कहा है, 1,000 तक A% कमीशन, तो कमीशन क्या मिलेगा, तो पहला 1,000 रुपया पे क्या मिलेगा A% कमीशन। अब पहला बिक्री है टोटल कितना 3,000 का, तो आगे बचा कितना 2,000, अब इस 2,000 पर मिलेगा कितना कमीशन, तो B% कमीशन, जो कि दोनों मिला के कमीशन है कितना, तो फर्स्ट फेज में कमीशन है 900, ये कमीशन है 900। प्रतिशत मतलब बटा 100, तो 2 जीरो तो ऐसे कट गया तो 10 है, अब 20B बराबर 900, 1 जीरो काट दीजिए, A प्लस 2B अब बराबर 90, ये पहला समीकरण बन गया। अब फिर कह रहा है कि 4,000 दूसरा बिक्री है और उसमें क्या कहा है B% कमीशन इफ इट्स टोटल सेल्स टू consecutive months are 3,000 and 4,000 respectively and his commission is इतना respectively, find value of A plus B। अब आगे क्या किया है कि 4,000 बेचा, तो शुरुआती 1,000 पर तो A% कमीशन मिलता है, तो A% मिला होता, अब बाद में बच गया कितना 3,000 और उस पे मिला होगा B% कमीशन, तब कमीशन अब कितना है तो 1,300। प्रतिशत मतलब बटा 100, तो 2 जीरो कट जाता, तो 10A प्लस 30B 1,300, 1 जीरो और काट देते तो A प्लस 3B बराबर कितना 130, ये दूसरा समीकरण। अब A अब B निकालना है, नीचे में ऊपर घटा ही देते हैं तो A कट जाएगा, 3B में 2B घटेगा तो 1B बराबर 40, तो B का मान हो गया 40। अब B रख देते हैं इसी में, तो 40 गुना 2 80, 80 घटेगा तो A का मान 10।
तो B40 A10, ये इनडायरेक्ट इक्वेशन हो गया। पूछा है A+B तो 40 और 10 50, तो बेसिक इक्वेशन है, इक्वेशन में भी कहीं टेढ़ापन नहीं है। तो ये देखिए ब्रैकेट में डाल दिया है। शुद्ध लाभ का है, कुल लाभ में सेल्समैन का कमीशन घटा दिए तो उसको करा है शुद्ध लाभ, पर 10% बोनस भी देती है। यदि कुल बिक्री और लाभ 1 लाख और 1,32,000 रुपया, मतलब बिक्री टोटल 1 लाख का और लाभ हो गया 1,32,000 का लाभ है। अगर ऐसा हो तो सेल्समैन की कुल कमाई ज्ञात कीजिए। तो पहले क्या कहा है, कुल बिक्री पर 2% कमीशन, तो कुल बिक्री 1 लाख है, 1 लाख कुल बिक्री है 50 और 2% कमीशन तो 2/100, तो 2,000 यहां मिला। आगे क्या कहा है, ये कितना है 2,000 रुपया हुआ, अब प्लस आगे कह रहा है इसके अलावा शुद्ध लाभ पर 10% बोनस। अशुद्ध लाभ किसको कहें, कुल लाभ में सेल्समैन का कमीशन घटा के। तो कुल लाभ आपको कितना है 1,32,000, सेल्समैन का कमीशन हटा दिए तो 2,000 हटा दिए, 1,32,000 में 2,000 हटाए तो 1 लाख कितना बचा 30,000। इस राशि पर 10% बोनस, तो 10/100, 2 जीरो कटा तो 13,000, तो ये हो गया 13,000, तो 13,000 और 2,000 टोटल कितना 15,000। यही है हिंदी। एक सेल्समैन, एक कंपनी अपने सेल्समैन को उसकी कुल बिक्री पर 7% कमीशन देती है, जो बेचेगा 7%। अब कर दिया, अगर कंपनी 3,000 वेतन और 10,000 से ऊपर की बिक्री पर 4% कमीशन दे तो दूसरी स्थिति में पहले से 800 अधिक मिलेगा। तो 2 सिचुएशन दिया है, उसी सिचुएशन को बना दीजिए। अगर X बिक्री होगा कुल, तो सीधा सीधा पहले 7% कमीशन मिलता था। अब कह रहा है कि ऐसा ना दे के सीधा उसको 3,000 वेतन दे दे, अब प्लस 10,000 से ज्यादा बिक्री था, X में से 10,000 छोड़ के जो भी बेचेगा, X में 10,000 हटा दिए, इस बिक्री पर अगर 4% कमीशन दिया जाए, 4/100 ये कमीशन दिया जाए, तो दूसरी स्थिति में पहला से 800 अधिक मिलेगा। तो पहला वाला से 800 अधिक जो है वो कौन है, दूसरा वाला। बस लिख दीजिए, X को निकाल देना। देखिए ये 4x/100 इधर आके घटता तो 7x/100 में 4x/100 घटता 3x/100। इसको अगर हल करते तो 2 जीरो कटता तो 400, ये 800 माइनस में तो 8 4 1200, 1200 इसमें से हटता तो 1800, 3,000 में 1200 घटेगा 1800, 3 से कटा 600 और डबल जीरो तो 60,000। तो उस व्यक्ति की ये बिक्री टोटल कितना था, तो टोटल बिक्री कितना तो 60,000। देख